हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.9। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.9 है। 7.9 में क्वेश्चन नंबर आप 6 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रेट को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। ठीक है, आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 8 तक के प्रश्नों समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात करें। क्वेश्चन है आपका लोअर लिमिट -1 से 1, अपर लिमिट 1 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, देखते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन इंटीग्रेशन -1 से 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। इस फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, +5 को हम 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन -1 से 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 dx हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई यहाँ से -1 से 1 है। ठीक है, 1 बाई हो जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1 ना का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखें क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो हमारा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 बाई ए। यहाँ हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसका होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको ब्रैकेट से घेर लेंगे। ठीक है, घेर लिए। उसके बाद इसका हम देखते हैं सोल्व कैसे होगा। आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले इस फॉर्म में रख देंगे। इस फॉर्म में रखेंगे तो सबसे पहले इक्वल टू लॉन्ग ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 बाई ए। 1 बाई ए क्या हो जाएगा 1 बाई 1, 1 बाई 1 tan इनवर्स x बाई 1। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट रख लेते हैं -1 से 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 1 तो खत्म हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। ठीक है, अब 1 का तो होता है tan इनवर्स 1 का होता है पाई बाई 4, और tan इनवर्स -1 का तो आपका 0 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स 1 का होता है पाई बाई 4, और उसके बाद tan इनवर्स -1 का हो जाएगा आपका 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो आपका नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ से 2 हो जाएगा। एक चीज हम भूल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ मिस किए, क्या 1 बाई 2 होता है ना, तो 1 बाई 2 हमारा बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से 1 बाई ए होता है 1 बाई 2, तो यहाँ से 1 बाई 2 हम कॉमन ले लिया। अब ठीक है, पता है क्या 1 बाई ए के जगह पे हमारा क्या है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 1 बाई ए है 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब अगर हम 1 पुट कर ले रहे हैं, x बाई 1 पुट कर ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, इसको इरेज करते हैं। x के जगह पे 1 बाई 2 है, तो x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, x बाई आपका 2 हो जाएगा, तब क्या है x प्लस 1 है, x का जगह वैल्यू हमारा x प्लस 1 है। ठीक है, x बाई 2 हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं ठीक से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या इक्वल टू, ठीक है 1 बाई ए, तो 1 बाई 2 हो जाएगा tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है हमारा x प्लस 1 है, x प्लस 1 बाई 2 है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 1 बाई 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट रख लेते हैं tan इनवर्स। ठीक है, 1 रखेंगे तो 2 बाई 2 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स -1 रखेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट के 1 आ जाएगा, तो क्या 1 बाई 2 हमारा कॉमन है, tan इनवर्स 1 हो जाएगा -0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 tan इनवर्स डॉट tan पाई बाई 4। ठीक है, ये तो 0 खत्म हो गया है, tan से tan कट गया, क्या आ जाएगा हमारा 1 बाई 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 4, 4 2 8 हो जाएगा,
तो π/8 आपका आ गया आंसर। π/8 आ गया आपका आंसर। इसको फिर से एक बार हम समझाते हैं, इसको हम रिकैप करते हैं एक बार फिर से, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -1 से 1 dx/x² + 2x + 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लिख लिए सोल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, 5 को 1 + 5 लिख लिए, ठीक है। 1 + 5 लिख लिए, इस फंक्शन का हमारा वैल्यू होता है, क्या होता है वैल्यू, x + 1 का होल स्क्वायर। अब 4 तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस लिख लिया। इसके बाद इंटीग्रेशन के फॉर्म में 1/x² + a² dx इक्वल टू हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स x/a + c। इस फॉर्म में इसको हम रख लिए, रखने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से tan 1 आया, तो tan 1 को लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, और 0 का तो 0 हो जाएगा खत्म। अब tan से tan कैंसिल, 1 गुना π/4 का 1/8 π/8 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर ले। यहाँ से कोई भी स्टेप में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ आपका, लोअर लिमिट 1 से अपर लिमिट 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e के पावर 2x dx दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं आप देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। उसके बाद इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e के पावर 2x dx हो जाएगा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई ले लेंगे, मल्टीप्लाई ले लेंगे तो 1 से 2 हो जाएगा 1/x e के पावर 2x, ठीक है। 1/x e के पावर 2x माइनस 1/2x स्क्वायर डॉट e के पावर 2x, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, dx ले लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में dx ले लेते हैं, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन का फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 से 2 1/x डॉट e के पावर 2x 1/x डॉट e के पावर tx dx माइनस इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर e के पावर 2x dx का 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 1/x को हम u मान लेते हैं, और इसको हम v मान लेते हैं। इसको u और इसको v ले लेते हैं। इसको अभी एटलीस्ट रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम है। तो u का क्या होता है, 1/u 1/x, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, 1/x, इसका u और v का देखिए यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख देते हैं कि कोई परेशानी ना हो। क्या हो, इंटीग्रेशन u v dx, तो क्या होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन v dx, ठीक है। ये u है, u v नहीं समझिएगा, u dx क्लोज dx, ये हमारा u और v का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम रखेंगे, इस फॉर्मूला को हम रखेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, अब ध्यान से देखेंगे। हमारा रिजल्ट आएगा आपका इक्वल, ठीक है, 1/x हो जाएगा, ब्रैकेट रखते हैं, ठीक है। 1/x हो गया, यहाँ तक e के पावर 2x, e के पावर 2x हो जाएगा, e के पावर 2x/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेशन आएगा 1 से 2। अब e के पावर 1/x है, 1/x का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/x यहाँ पे देखिए u 1/x है, 1/x का हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x है तो माइनस 1/x स्क्वायर, क्या आएगा हमारा माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ई के पावर 2x का हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई के पावर 2x/2 आ जाएगा, dx आ जाएगा। उसके बाद है माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x स्क्वायर e के पावर 2x, ठीक है, 2x dx है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसको एक स्टेप और सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा आपका e के पावर 2x/2x, ठीक है, e के पावर 2x/2x हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 2x हो जाएगा 1 से 2, यहाँ माइनस, एक माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2 आपका क्या आ जाएगा, e के पावर 2x/2x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, e के पावर 2x बाई, ठीक है, e के पावर 2x बाई e के पावर 2x स्क्वायर है ना, सॉरी,
2x² है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 2x² है, देखिए ध्यान से 2x² है, 2x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस वैल्यू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा और यहाँ भी dx हो जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, बचा हमारा e के पावर 2x बाई 2x 1 से 2। वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e के पावर 4/4 माइनस e के पावर 2/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, e के पावर 4/4 माइनस e के पावर 2/2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे हम, e के पावर में से कुछ कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन हम ले सकते हैं आराम से, e के पावर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, e के पावर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, 4 एलसीएम अगर हो गया तो e के पावर 4 माइनस 2 e के पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से e के पावर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, e के स्क्वायर माइनस 2/4 हो जाएगा, हमारा आ गया आंसर, ठीक है। e के स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2/4 हो गया, आंसर है। इसको हम फिर से आप एक बार समझाते हैं आपको। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप स्टार लगा कर रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपका 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर ब्रैकेट 2x dx दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या किए, e के पावर 2x स्क्वायर, e के पावर 2x से हम दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, 1/x में 1/2x स्क्वायर में, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट के फॉर्म में लिख लिए। इस फंक्शन को एटलीस्ट लाने दिए, इस फंक्शन को u और v के फंक्शन पे हम तोड़े हैं। तो u और v का क्या होता है, u और u इंटू v dx इक्वल टू होता है आपका u इंटीग्रेशन v dx माइनस आपका हो जाएगा du बाई dx इंटीग्रेशन v dx, उसके बाद ब्रैकेट dx हो जाएगा, ठीक है। इसको फॉर्म में रखे, इसको फॉर्म में रखने के बाद हमारा पता चला कि इतना तो ठीक है, इतना इक्वल टू आपका इतना आ रहा है, इतना सेम दो फंक्शन आ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो ये हमारा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपका -1 से 2, पहले 1 से 2 e के पावर 2x बाई 2x स्क्वायर dx माइनस 1 से 2 e के पावर 2x स्क्वायर dx आ रहा है। तो दोनों फंक्शन हमारा प्लस और माइनस में, तो यहाँ से कट गया, जो बचा उसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिए, हमारा आ गया यहाँ पे लास्ट में हम e के पावर स्क्वायर e स्क्वायर कॉमन ले लिए तो e स्क्वायर माइनस 2/4 आ गया, ठीक है। जो लास्ट में हमारा बचा ये हमारा आ गया आंसर। इसको आप नोट कर ले। इसके बाद इसमें दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको भी आज देखते हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बचा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको एक बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे दिया जाता है, ऑप्शन हटाकर, ठीक है। उसको सोल्व करना होता है। आप तो डायरेक्ट ऑप्शन याद करके रखते हैं, तो वहां से आपका नंबर घटने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ तक सोल्व करके हम बताते हैं, और आप सोल्व करके उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सब्जेक्टिव टाइप से ही सोल्व करके आप रखें, क्योंकि एग्जाम फॉर्म में कैसा भी दे आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कर ले। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद इसके दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 1 to 9 to 10, ठीक है। दो क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इवेल्युएट ऑफ द इंटीग्रल 1/3 लोअर लिमिट से अपर लिमिट 1 x माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3 x के पावर 4 dx दिया है। ऑप्शन है ए के 6, बी 0, सी 3 और डी 4। इसका स्टेटमेंट को हिंदी में बोलेंगे, प्रश्न 9 एवं 10 में सही उत्तर का चयन कीजिए। आते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ सोल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। 1/3 से 1, ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3 है बाई x के पावर 4 dx है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं कि आपका x के पावर क्यूब dx दिया हुआ है, तो नीचे वाले फंक्शन को केवल अभी आप तोड़ेंगे। नीचे वाले फंक्शन को कैसे तोड़ेंगे आप ध्यान से देखेंगे। ऊपर वाला को रहते हैं एटलीस्ट 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3 बटा बटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, x के पावर क्यूब के पावर 1/3
डॉट एक्स क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स के 3 के पावर 1/3 डॉट एक्स क्यू एक्स क्यू dx लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो हम आपका इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 1/3 से 1, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को, आपका डिनोमिनेटर को, आपका x माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं। अभी x माइनस x/3 को पावर को 1/q लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x² माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, 1/x² माइनस 1, इसको लिख के देखिए 1/x² माइनस 1 के पावर 1/x² माइनस 1 के पावर क्या हो जाएगा, 1/x² माइनस 1 के पावर हो जाएगा आपका 1/3, क्या आ जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। और बचा क्या, बचा एक्स क्यू के, तो एक्स क्यू का कैसे लिख सकते हैं, 1/x का लिख सकते हैं 1/x3, क्या लिख सकते हैं 1/x3। यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी सब अब सॉल्व हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये अभी पुट कर लेते हैं, आपका पुट 1/x² माइनस 1, देखिए यहाँ से पुट करते हैं 1/x² माइनस 1 इक्वल टू 1/x² माइनस 1 इक्वल टू हम क्या पुट कर लेते हैं, y पुट कर लेते हैं। 1/x² माइनस 1 के पावर 1/3, सिंपल, पावर 1/3 इक्वल टू y पुट कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 1/x² माइनस 1 इक्वल टू, इधर ले जाएंगे तो इसे y क्यू हो जाएगा, y क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 1/x² की जगह पे अब इसको हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -2x के पावर -3 dx, इसको ऐसे लिख लेंगे -2x के पावर -3 dx इक्वल टू हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 3y स्क्वायर dy हो जाएगा ना, 3y² क्या हो जाएगा हमारा, 3y² dy हो जाएगा, dy के रिस्पेक्ट में है तो dy हो जाएगा, इधर dy हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। dy हो जाएगा तो इसको -2, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3y को हम नीचे ला लेंगे, 3y को हम नीचे ला लेंगे। क्या करेंगे हम, एक्स क्यू को इधर नीचे लाते हैं ना, एक्स क्यू को नीचे लाते हैं, तो हो जाएगा, क्या होगा हमारा, हो जाएगा आपका -2/x³ dx, यही चीज केवल एक्स क्यू को नीचे ला लेते हैं, एक्स क्यू को नीचे लाते हैं तो हो जाएगा -2/x³ dx इक्वल टू हो जाएगा 3y² dy। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, आप सबसे पहले हम इसमें कुछ वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे आप ध्यान से देखेंगे। वैल्यू पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करने के लिए आप सबसे पहले करेंगे यहाँ पे 1/1 आपका क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 का 1/1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू y की हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस वैल्यू जो हमारा वैल्यू बचा इसमें 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे -1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, y हो जाएगा। तो 1/3 का करेंगे तो यहाँ से 9 हो जाएगा, 9 - 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा y, 9 - 1 इक्वल टू y हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 9 - 1 इक्वल टू आपका y आ जा रहा है, तो y का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 9 - 1 का वैल्यू हमारा y, यहाँ से y क्यू ना है, सॉरी यहाँ y क्यू है, ठीक है। तो यहाँ से 8 इक्वल टू आ जाएगा आपका y क्यू, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 वैल्यू आ जाएगा, एक फर्स्ट वाला वैल्यू y इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। 1/q रखे था, और 1 रखेंगे इसी फंक्शन में, अगर 1 रखे वैल्यू तो हमारा क्या आ रहा है, 1 रखेंगे वैल्यू तो हमारा वैल्यू रिजल्ट y इक्वल टू 0 आ जाएगा। वैल्यू अगर y में हम 1 रख दिए यहाँ से, तो 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1 - 1 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से सेकेंड वैल्यू कैसे पुट करते हैं, आपका यहाँ से देखिए, आपका यहाँ से 1/1 का माने 1 का होल स्क्वायर, 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आपका y क्यू है, ठीक है। तो 1 - 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका y क्यू, तो यहाँ से y क्यू 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा हमारा 0 हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू सोल्व हो चुका है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू सोल्व हो चुका है। एक हमारा आ गया 0, अपर लिमिट आ गया 0 और लोअर लिमिट आ गया 2, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कैसे करते हैं आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन 2 से 0
अब हम पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे हमारा क्या फंक्शन है, वन माइनस क्या है, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन के जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, वाई पुट कर लेंगे। वन बाई माइनस वन के जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, वाई पुट कर लेंगे। ठीक है, और जो बचा ये फंक्शन बचा, क्या बचा, ए वन बाई एक्स क्यू। तो वन बाई एक्स क्यू के जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, वन बाई एक्स क्यू के जगह पे हम पुट कर लेंगे क्या, थ्री वाई स्क्वायर बाई माइनस टू, थ्री वाई स्क्वायर बाई माइनस टू पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे, थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू पुट कर लेंगे। समझ में आ रहा है, थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू पुट कर लेंगे। क्या करेंगे, थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू डी वाई पुट कर लेंगे। अब इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आपका हो जाएगा थ्री वाई क्यू बाई टू, क्या हो जाएगा हमारा, थ्री वाई क्यू बाई टू हो जाएगा। यहाँ से सिंपल इंटीग्रेशन है। सबसे पहले हमारा साइन लिखेंगे, टू से जीरो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो थ्री वाई क्यू बाई टू डी वाई हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से थ्री बाई टू को हम कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन टू से जीरो वाई क्यू डी वाई क्यू डी वाई हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा थ्री बाई टू तो कॉमन ही है। ठीक है, आपका वाई क्यू, तो वाई क्यू का इंटीग्रेट करेंगे तो वाई के पावर फोर बाई फोर आ जाएगा। क्या है, टू से आपका वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो थ्री बाई टू को तो हम कॉमन ही रहने देते हैं, जीरो पुट करेंगे तो जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा, टू पुट करेंगे टू के फोर आपका 16 हो जाएगा, 16 बाई आपका हो जाएगा फोर, 16 बाई फोर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका थ्री बाई टू आपका हो जाएगा जीरो माइनस 16, 16 होगा ना, तो 16 बाई फोर का माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, माइनस फोर हो जाएगा। इसको माइनस फोर से, अगर थ्री बाई टू में माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थ्री बाई फोर में माइनस फोर से, यहाँ से माइनस टू ना है, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ से सबसे पहले क्या है, माइनस टू इधर बाहर में है, माइनस टू बाहर में है, तो क्या होगा हमारा माइनस थ्री बाई टू कॉमन हो जाएगा ना। यहाँ से माइनस थ्री है, ये वैल्यू हमारा माइनस में है। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन रहेगा, माइनस हमारा कॉमन रहेगा। ठीक है, अब सिंपली सोल्व हो गया, माइनस थ्री बाई टू मल्टीप्लाई माइनस फोर, यहाँ से टू कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, हो गया सिक्स, हमारा आ गया आंसर। सिक्स हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको एक बार हम फिर से समझाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको हम समझाते हैं फिर से, आपको रिकैप कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है वन बाई थ्री से वन एक्स माइनस एक्स क्यू बाई वन बाई थ्री एक्स के पावर फोर डी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, वन बाई थ्री वन एक्स माइनस एक्स क्यू वन बाई थ्री, इसको हम एक्स फोर को हम तोड़ लिए, एक्स के पावर होल क्यू के पावर वन बाई थ्री है, तो इसको पावर पावर कर जाएगा, वन ही हो जाएगा, तो एक्स फोर ही आ जाएगा। इसको अब इस फॉर्म में लिख लिए, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन के पावर वन बाई थ्री बाई वन बाई एक्स क्यू, इसको इधर को अलग रखिए, वन बाई एक्स क्यू रखिए। ठीक है, अब ई वाला फंक्शन, ई वाला जो भी फंक्शन है, इसका रिजल्ट हम ए वाला लिखे हैं। ठीक है, आई वन बाई एक्स क्यू की जगह पे हम वन बाई एक्स क्यू लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सिंपली इसको पुट कर लिया, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन के बाद वन बाई एक्स वाई की वाई पुट कर लिया, तो इसका वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वाई की हो जाएगा, माइनस टू एक्स के पावर माइनस थ्री डी एक्स वाई थ्री वाई स्क्वायर डी वाई, और माइनस टू बाई एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। ठीक है, डी वाई हो जाएगा, तो यहाँ से हम कुछ वैल्यू पुट किए, क्या वैल्यू पुट किए हैं, यहाँ से इसको हम इससे ब्रैकेट में घेर के रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट किए हैं। तो वन बाई एक्स वन, सबसे पहले तो इस वैल्यू को पुट किया लोअर लिमिट को, तो वन बाई थ्री को होल स्क्वायर माइनस वन था, हमारे टू आ गया, अपर लिमिट को वन पुट किया तो जीरो आ गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन को रख के टू से जीरो वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर बाई टू डी वाई कर रख के उसके बाद इंटीग्रेट कर लिया, इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिया, हमारा आंसर क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है। आंसर हमारा सिक्स आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप में डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर ले, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 10, उसको देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स टी साइन टी डी टी देन एफ डैश एक्स इज, ऑप्शन है आपका cos x प्लस x sin x प्लस x cos x प्लस sin x प्लस x cos x दिया हुआ है, चार ऑप्शन है आपका। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप है, सोल्यूशन आपका एफ ऑफ एक्स को पहले लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, जीरो से एक्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, टी साइन टी डी टी ले लेते हैं, इसको एफ डैश डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है तो हमारा टी, इसको यू ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, यू और भी पे इसको हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करना है तो यू और भी पे तोड़ेंगे, तो यू और भी पे कैसे तोड़ते हैं, पहले यू और भी का यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं,
यू वी डी एक्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स क्लोज डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, सबसे पहले तो टी बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन साइन टी माइनस साइन टी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा टी का डी टी बाई डी एक्स करेंगे। आपका डी टी बाई अगर डी एक्स कर रहा है एक्स का रिस्पेक्ट में, डी टी का रिस्पेक्ट में, डी टी बाई डी टी तो हमारा 1 हो जाएगा। डी टी बाई अगर डी टी करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इससे पहले लिख ही लेते हैं, क्या लिखेंगे, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा, साइन टी डी टी ब्रैकेट क्लोज डी टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा टी, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, साइन का हो जाएगा माइनस। यहाँ से लिमिट लिखते चलेंगे, क्या है लिमिट, एक्स से 0 से एक्स, लिमिट क्या है हमारा 0 से एक्स है, ठीक है। यहाँ भी लिमिट लिखेंगे 0 से एक्स, 0 से एक्स, लिमिट से हमारा हर जगह चलते रहेगा। लिमिट क्या होगा हमारा, हर जगह चलते रहेगा। इसका आप कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका माइनस कॉस टी माइनस कॉस टी हो जाएगा। टी का अब dx के यहाँ से dt का रिस्पेक्ट में रखने देते हैं ना, dx का नहीं dt का रहने देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अंदर सबको, टी को तो हम बाहर रख लिए, तो टी को तो हमारा अंदर नहीं होगा, लेकिन चलिए यहाँ से ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, 0 से x ले लेते हैं, ठीक है। इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से x में तो डी टी बाई 1 हो जाएगा डॉट माइनस कॉस टी, ठीक है, डी टी माइनस माइनस तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, क्या होगा हमारा टी कॉस टी माइनस टी कॉस टी, यहाँ से माइनस का साइन हो जाएगा, कॉस टी आपका हो जाएगा 0 से x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी हो जाएगा 0 से x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक स्टेप और चलते हैं तो हो जाएगा आपका माइनस टी कॉस टी 0 से x प्लस कॉस का हो जाएगा साइन टी 0 से x हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, साइन टी 0 से x हो जाएगा, ठीक है। होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक चीज है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं आपका, क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स ना, टी होगा ना, एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होगा, एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स ना, एक्स कॉस एक्स, यहाँ देखिए टी के जगह पे एक्स पुट करेंगे तो एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका अब अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स यू इंटू वी पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा फंक्शन आ जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या आएगा हमारा एक्स माइनस एक्स में ना, एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो एक्स माइनस साइन एक्स, या माइनस एक्स है ना, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा प्लस आपका cos x डॉट वन, cos x डॉट वन यहाँ से हो जाएगा प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है, cos x हो जाएगा, यहाँ से कोई डाउट नहीं है, ठीक है। cos x हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अब cos x इसको ब्रैकेट हटा कर लिख लेंगे, ब्रैकेट हटा कर लिख लेंगे तो हमारा माइनस तो बाहर ही, इसको हम माइनस यहाँ नहीं रखते, माइनस को हम बाहर ही कमा रखते हैं, क्या करते हैं माइनस को बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका, तो प्लस हो जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा एक्स साइन एक्स आ जाएगा, एक्स साइन एक्स हमारा आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको फिर से एक बार हम समझाते हैं आपको, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से एक्स टी साइन टी डी टी दिया हुआ है। इसको अब सबसे पहले क्या किए, यू और वी के फंक्शन पे इसको तोड़े हैं,
u और v के फंक्शन बता रहे थे u v इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू हो जाएगा u इंटीग्रेशन v dx माइनस dy बाई dx v dx इक्वल टू dx हो जाएगा, ठीक, dx हो जाएगा। क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन u डॉट v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट dy बाई dx इंटीग्रेशन v dx मिडिल ब्रैकेट क्लोज dx दिया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन पर तोड़ लिए, इस फंक्शन पर तोड़ने के बाद इसका इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट है माइनस टी कॉस टी 0 से x प्लस sin t 0 से x। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके f ऑफ x इक्वल टू हमारा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, इसका डिफरेंशिएट किया है तो माइनस हम कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आएगा x cos का होता है माइनस sin x प्लस cos x, आपका x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस cos x, इसको ब्रैकेट हटाकर माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, cos x प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, x sin x आ गया। x sin x हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन बी में आपका x sin x दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, इसको एक बार फिर से आप रिप्ले करके भी देख सकते हैं, ठीक है। देखने के बाद यहाँ से कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो दे ही सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.10 नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, यहाँ से कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से इंटीग्रेशन के कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो या कहीं से कोई डाउट हो आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको जाके वहां से देखिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज 7.10 नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं कल से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।